चांडियो साहब, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई थी, है और रहेगी, लेकिन अगर बैन हो गई तो क्या फिर भी रहेगी? एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल यह है कि एक तो नदीम अफजल चंद साहब जो आप ही की पार्टी के हैं वो कह रहे हैं कि जी मखसूस निश्चितें हमारी नहीं बनती। एक तो उनका यह मौकफ है, बावजूद इसके कि आप रिव्यू में गए हुए हैं। दूसरा यह है कि पार्टी को बैन करने के हवाले से बड़ा क्लियर मौकफ पीपल्स पार्टी का आज तक क्यों नहीं आ रहा कि पीटीआई को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस पर खामोश है या उस पीपल्स पार्टी का बहाम है? मेरा ख्याल है इस पे कोई, पहली बात तो चंद साहब मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनका बड़ा ज़हीन है, बड़े सियासत पर बड़ी नज़र है। उनकी बात पे भी मैं तबसरा नहीं करूंगा, कई उलझने पैदा हो जाएंगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है हमारे दोस्तों का, इसमें क्या बहस है? हम तो बहस नहीं करते आपसे, हमारी सीटें तुम्हारी, ये नहीं। लेकिन सवाल ये है, ये इबाम का माहौल पैदा किसने किया है? मैं नाराज नहीं होता हूं, डॉक्टर साहब खामखा मुझसे चिढ़ते रहते। जब भी मैं बात करता हूं डॉक्टर साहब जाती दिलचस्पी और हवाले की बात करते हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं डॉक्टर साहब, मैं नाराज नहीं होता हूं। लेकिन ये मामला पैदा कौन करता है? अब ये अभाव किसने पैदा किया है? अभाव काय का है? आप पहले दिन से माहौल ये बनाते, अभी सीटें भी ले रहे हो, अभी सारी बातें कर रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं किया? आप आगे जाकर बहरान पैदा करके फिर मसले को हल करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो आप बताएं। लेकिन इसके भी अलावा मैं बात करना ये चाहता हूं जो मेरे दिल में थी। मैं सबकी बातें सुनकर दिल में हंस भी रहा हूं, रो भी रहा हूं कि ये हम सियासी लोगों ने, ये सियासी मसला है जिस पे हम बातें कर रहे हैं, इनको सियासतदानों ने हल करना है, इसको पार्लियामेंट ने हल करना है, इसको असेंबली ने हल करना है, सियासी पार्टियों ने हल करना है। हमने अपना गिरेबान हवाले कर दिया है उस जगह पर। ये हमारे इदारे हैं, मैं उनको इज्जत करता हूं, मैं मानता हूं ये हमारे बका के इदारे हैं। लेकिन ये सियासी मामला तो सियासतदानों को हल करने चाहिए थे, पर बदकिस्मती से सियासी मसाइल जिनकी तरफ से पैदा किए गए उनका जहन सियासी था ही नहीं। वो इदारों की बात करते, आज भी इदारों की बात करते हैं। हम कहते ये मामला पार्लियामेंट का था, ये मामला पार्टियों का था, आपस में बैठ के हल करते। हमें 2 सीटें मिल जाए, हमें इससे परवाह नहीं, हमें और छिप जाए, हमें इसका भी मसला नहीं है। लेकिन हमने तो सीधी सी बात की है। जहां तक ताल्लुक है उन पे बैन डालने का कि पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया, ये किसने आपको बताया है कि पार्टी ने मौक़िफ़ अख्तियार नहीं? पार्टी क़यादत का बयान आ गया है। हम तहरीक-ए-इंसाफ में बंदिश के हामी नहीं है, हमने तो कहा है, अभी भी कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार कारकुन हूं, मैं भी कह रहा हूं हम सियासी पार्टियों के बंदिश के हामी नहीं है। सपोर्ट करेंगे। ये वो पुराने लोग हैं जो, जी क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? मेरे से भी बात करें ना सर। वो कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है, इन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, वो ये कह रहे हैं कि आप हामी तो नहीं है लेकिन आप हुकूमत के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं। नहीं, हरगिज नहीं हमने कहा। बाकी मामला तो हो रहे हैं, पार्टी में बंदिश का मामला हो रहा है, उसमें मेरी क़यादत का, मेरे तमाम सीनियर रहनुमाओं के बयान तक गए। हम उनकी बंदिश के हामी नहीं है और न हम चाहते कि किसी सियासी पार्टी में बंदिश पड़े, सीधी बात है। लेकिन जहां तक मामला बहरान के हल करने का, मैं मेरी पार्टी भी खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं इस सियासी बहरान के। अगर वो सियासी तदब्बर से काम लेते, सियासतदान बनकर बातें करते, सियासतदान बनकर काम करते, तो ये बहरान हल हो जाता था। पहली बात तो बहरान पैदा नहीं होता। बहरान क्यों पैदा होता? आपने पैदा किया अपनी अना की खातिर। फिर मैं एक जुमला दोहरा रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आता इस बहरान से खान साहब क्या हासिल करना चाहते। मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। सारा मामला उन्हीं की तरफ जाता है। आप देख लें भला, इदारों को भी उन्होंने बीच में ले आए हैं। अभी भी कहते मैं और किसी से बात नहीं करूंगा जनाब, उन्हीं से करूं। अब उन्हीं कौन है? आप कहें सियासी पार्टियां गलतों का एतराफ करें, मेरे साथ ज्यादतियां हुई हैं, आप एतराफ करें, मैं आप ही से बातचीत करूंगा। ये तो आप बात नहीं करते। नहीं, मैं इनसे बात नहीं, इनसे नहीं करोगे तो मलाइका से करोगे। अभी मलाइका फिलहाल नहीं आएंगे, आप भूल में हैं, आपको इन्हीं से बात करनी होगी, नहीं तो ये बहरान लंबा होता चला जाएगा। चांडियो साहब वो कह रहे हैं हम अगर बात नहीं करें तो आप हमारी सीटें, मतलब है कि हमारी सीटें ले लेंगे। मैं भी मुख्तसर बात कर देता हूं। कुर्बान जाऊं डॉक्टर साहब आप पर और आपकी जमहूरियत दोस्ती पर। ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में जैसी आपने जमहूरियत दोस्ती की है शायद ही किसी ने की हो। हम तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत बड़ी चीज है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं,
हम समझते हैं आपका होना जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। आप जमहूरियत की खूबसूरती, चले इस बात को छोड़े। अब असल बात यह है कि यहाँ एक गलतफहमी में बात हो गई है कि रोटी कपड़ा मकान का जो फैसला हुआ कसूरी साहब वालों के पास हुआ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मुबशर के घर पर वो इजलास हुआ और पहला इजलास और हुआ, कन्वेंशन भी वहां हुआ, पहला कन्वेंशन फिर हैदराबाद में हुआ। तो ये इनको पता नहीं है, इनका वास्ता नहीं है पार्टी से, इन्होंने पार्टी दुश्मनी में देखी है, इन्होंने कभी भी दोस्ती पार्टी से की नहीं है खुर्शीद साहब वालों ने। तो इनको छोड़ दे। ये दुरुस्ती में करना चाहता था कि रोटी कपड़ा मकान का और पार्टी के मंशूर का फैसला डॉक्टर मुबशर हसन साहब के घर पे हुआ, पहला कन्वेंशन भी वही हुआ। अब आप जो पूछना चाहेंगे मैं बताऊंगा।